इंसान में वो शक्ति होती है कि इंसान जो सोच सकता है, इंसान उसे कर सकता है। और हम बात कर रहे थे कि हमारी जो सोच है, वो सोच 2 तरह की होती है। एक, हम किसी भी विषय पर, विषय के ऊपर-ऊपर यानी कि उसके ऊपर-ऊपर उसके सतह से सोचते हैं। और एक ऐसा होता है कि किसी विषय के हम गहराई में जाकर सोचते हैं। तो हर कोई किसी भी विषय वस्तु को गहराई से नहीं लेते हैं, बस यूं ही लेते हैं। तो जो गहराई से लेते हैं वो उसकी गहराई में उतरते हैं और उस विषय वस्तु का या उस क्षेत्र में, यानी मोती या सीप उसे ही मिलती है, मतलब वहीं जीत पाते हैं, वहीं सफल हो पाते हैं। और जो सतह से देखते हैं, जो ऊपर से देखते हैं, उतरते नहीं है, उसे सफलता नहीं मिलती है, वो जीत नहीं पाते हैं या वो उस विषय को समझ नहीं पाते हैं। आइए इस फार्मूला का आप अपने पढ़ाई में कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो अभी आपको हम एक प्रकार का ये फार्मूला है कि हमारी जो सोच है, गहरी सोच और सतही सोच, ये 2 प्रकार की सोच है। और इस सोच को आप अपने पढ़ाई में लगा लें। जैसे कि अगर आपको किसी विषय वस्तु में, किसी विषय में, मान लीजिए आपके किसी भी सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, तो जैसे ही आप किसी विषय को मजबूत करना चाहते हैं, तो उस विषय की गहराई में आपको उतरना होगा। उस विषय पर गहराई से, यानी एकदम गहराई से सोचना होगा। और जैसे ही उस विषय की गहराई में आप उतरेंगे, वो विषय आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जब तक आप अपने विषय को उसके सतह से, यानी उस सतह पर ही रहते हैं, यानी नीचे नहीं उतरते हैं, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे देखिए, आप नदी के किनारे हैं और नदी के किनारे हैं, आपको तैरना सीखना है। तो तैरना सीखने के लिए आपको पानी में उतरना होगा, आपको पानी की गहराई में जानी पड़ेगी। आप सतह पर ही रह करके या के ऊपर ही रह करके आप नहीं सीख सकते हैं। तो जिस किसी काम को सीखना होता है ना, उस काम के गहराई में हमें जाना पड़ता है। अभी देखिए, इसी क्लास के अंदर देखिए, जो इस क्लास को गहराई से लेते हैं, गहराई से लेना मतलब गंभीरता से लेते हैं, वो आज किसी भी परिस्थिति में क्लास को कर लेते हैं। मतलब जहाँ रहते हैं, जैसे रहते हैं, जिस भी हालात में रहते हैं, घर पर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, वो क्लास को कर लेते हैं, क्योंकि इस क्लास को गंभीरता से लेते हैं। यह क्लास उसको इसकी गहराई में जाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे छूना, मतलब जैसे टच करने के लिए आते हैं कि चलो सर क्लास करते हैं, उस क्लास को देखते हैं, ट्रायल करते हैं, यानी क्लास को ट्रायल करते हैं और ट्रायल करते हैं, ट्रायल करके चले जाते हैं, यानी उसकी गहराई में नहीं उतरते हैं। तो सोच इंसान की 2 तरह की होती है और ये रहेगी। सभी लोगों की सोच गहरी नहीं होती है और सभी लोगों की सोच सतही भी नहीं होती है। हर किसी का सोच एक समान नहीं होता है और ना हम हर किसी को एक समान बना सकते हैं और ना कोई एक समान हो सकता है। देखिए, कुदरत ने हम सबों की रचना की है, तो कुदरत हम सबों को, वो प्रकृति हम सबों को एक जैसा नहीं बनाया। सभी में अलग अलग खूबियां डाली है, सभी में अलग अलग प्रतिभा दी है। हर कोई अपने आप में खास है, किसी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। हम किसी की तुलना किसी से नहीं कर सकते हैं। हर कोई अपने आप में जो है खास है, अलग है, वो कुछ अलग कर सकते हैं, उसमें अलग करने की क्षमता है। तो हमारी सोच भी एक जैसा नहीं है। इसलिए कभी भी हमें अपनी तुलना
यानी अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिससे आप तुलना करते हैं वो अपने जगह अपने क्षेत्र में खास है, और आप जहाँ है आपका भी, आपके भीतर भी प्रतिभा है। जो प्रतिभा आपके भीतर है, ध्यान से सुनिएगा, जो प्रतिभा आपके भीतर है, आपके मतलब आप में जो भी हमारी बातों को अभी सुन रहे हैं, जो प्रतिभा आपके भीतर है, जो गुण आपके भीतर है, वो गुण दुनिया में किसी और के पास हो ही नहीं सकता है। वो गुण दुनिया में किसी और के पास हो ही नहीं सकता है। ये सोचना चाहिए कि हमारे पास जो प्रतिभा है वो खास है, हमारे पास जो प्रतिभा है वो खास है, हमारे पास जो प्रतिभा है वो किसी और के पास हो ही नहीं सकता है। तो फिर हम अपनी तुलना दूसरों से क्यों करें? और लोग जब भी अपनी तुलना दूसरों से करना शुरू करते हैं तो उसकी जो खुशी है, जो आप अचीवमेंट लेते हैं, जो आप उपलब्धि आपको मिलता है, जैसे मान लीजिए कि आप एक विद्यार्थी के रूप में जो अब तक आपको अचीवमेंट मिला है, जो उपलब्धि आप प्राप्त किए हैं, उस उपलब्धि से, उस अचीवमेंट से जो खुशियां आपको मिल रही है, जितना आप खुश हो पा रहे हैं, आपको अचीवमेंट मिला, उस अचीवमेंट से आप खुश हैं, उस खुशियों को आप एंजॉय कर रहे हैं। जैसे ही आप अपनी तुलना किसी और विद्यार्थी से करेंगे, आपकी ये खुशियां जो है समाप्त हो जाएगी। आपको लगेगा कि नहीं, ये अचीवमेंट जो हमने ली है ये तो बहुत कम है, ये तो बिल्कुल कम है, उसके अचीवमेंट के सामने तो हमारा अचीवमेंट बिल्कुल कम है। अब लीजिए, आप अपने अचीवमेंट से संतुष्ट थे, खुश थे, खुशियां मना रहे थे, लेकिन आपने दूसरों से तुलना करके अपनी खुशियों को खुद ही बर्बाद कर लिए। इसीलिए कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, कभी भी अपने आप को किसी और से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। यानी हम कमज़ोर कैसे हैं, और किसी और से अपनी तुलना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जब भी किसी और से तुलना करते हैं, जैसे देखिए उदाहरण के लिए फूल को लीजिए, सभी फूल कभी भी अपनी तुलना दूसरे से नहीं करते हैं। सभी फूल देखिए अपने अपने में मस्त है, बिंदास है, खुश है। वो कभी, हर किसी का देखिए अपना अपना कलर है, अपनी अपनी खुशबू है, और सब अपने अपने में मस्त है। तो यहाँ भी हमें ये सोचना चाहिए कि जो सूरत भगवान ने हमें दी है, एकदम खूबसूरत, बहुत सुंदर है। जो क्षमता हमारे भीतर दी है, खास। तो कभी भी हमें अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए, अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आइए, अब हम बता रहे थे कि हमारी सोच और हमारे सपना, मतलब सोच और सोच को पूरा होना, मतलब सोच का साकार होना। हमारी सोच और सोच के साकार होने तक की कितनी दूरी है, मतलब ये कितनी दूरी है, और इस दूरी में क्या क्या होता है, इस पर आइए विचार करते हैं। जब भी हम किसी काम को करने की सोचते हैं, फिर उस सोच हमारे अंदर बार बार आती है, ठहरती है, सोच हमारे अंदर ठहर जाती है। अब उस सोच को हम कार्य रूप देने का, मतलब उस सोच पर अब काम करना शुरू करते हैं। जैसे देखिए कि जैसे ही लोग ये विचार करते, जैसे देखिए किसी परिवार में जो बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म से पहले
यानी वो पेरेंट्स जो है, माता पिता, बच्चों के जन्म से पहले बहुत सारी तैयारियां करते हैं, फिर बच्चों के जन्म के बाद भी बहुत सारी तैयारियां करते हैं। अब उसके देखिए, उसके लिए वो बहुत आगे की भी सोचना शुरू कर देते हैं। देखिए बहुत सारी तैयारियां, यानी जन्म से पहले, जन्म के बाद, और फिर सतत, जब तक कि उसको एक अच्छा, यानी जो बनाना चाहते हैं वो बना नहीं लेते हैं, तब तक उस पर काम करते हैं। यानी हम ये बता रहे हैं कि जो आपका एक निर्धारित करते हैं, कोई सोच आप लिए, सोच का मतलब सपना, जो आप सोच सकते हैं, यहाँ पर सोच का अर्थ होता है जो आप सपना ले सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं। अब उस सोच को आप कर भी सकते हैं, उस सोच को साकार कर सकते हैं। तो उस सोच को साकार करने के लिए, उस सोच को पाने के लिए आपको तैयारियां करनी होती है। हर किसी को ये तैयारियां करनी होती है और ये हम तैयारियां करते हैं। तो आइए, जो हम सोच सकते, देखिए इंसान जिन जिन चीज़ों के बारे में सोचा, तो बहुत ऐसे लोग हुए, किसी ने सोचा कि हवाई जहाज बनाना है, सोचा तो किया। किसी ने सोचा विद्युत बल्ब बनाना है, सोचा तो बनाया। किसी ने सोचा भाप इंजन बनाना है, सोचा उसने भाप इंजन बनाया। किसी ने सोचा कि चंद्रमा पर जाना है, सोचा चंद्रमा पर पहुंचा। यानी इस प्रकार से देखिएगा कि जितने लोग इस धरती पर जिन जिन आश्चर्यजनक कामों को अंजाम दिए हैं, जिन जिन असंभव कामों को संभव बनाए हैं, उन सारे लोग, ऐसे सारे लोग सोचे हैं पहले उस काम को पहले सोचे। अगर नहीं सोचते तो वो काम नहीं होता। अगर चंद्रमा पर जाने की अगर किसी ने सोचा नहीं होता तो चंद्रमा पर आज लोग नहीं गए होते। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के बारे में अगर किसी ने सोचा नहीं होता तो एवरेस्ट की चोटी पर लोग नहीं पहुंच पाते। यानी हमारी सोच देखिए क्या करवाती है हमसे। यानी हमारी सोच ही हमारी मंजिल को तय करती है। इसीलिए हमारी सोच बहुत ही प्रभावित करती है हमारे जीवन को। तो आता है कि हम ये क्या सोचें। आज आप जो सोच रहे हैं, जो पाना चाहते हैं, जिन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, उस सोच को आप बनाए रखिए। उसके लिए आप तैयारियां करिए। और वो आपका जो सोच है, उस सोच को अगर आप कर सकते हैं तो इस बीच में बहुत सारी बाधाएं आएगी, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, बहुत दर्द झेलनी पड़ सकती है।